जय हिंद साथियों। टारगेट विद सुनील में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। यह प्रश्नोत्तरी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल। मित्रों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा श्रीलाल। गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? आधा गांव, राग दरबारी, रंगभूमि, अलग अलग वैतरणी, काला पहाड़। गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो आधा गांव। आधा गांव राही मसूज राजा का उपन्यास है। बाबू देवकी नंदन का प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता, सम्राट अशोक, हल्दी घाटी, चंद्रिका। मित्रों, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रकांता। कठगुलाब किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, अलका सरावगी। मित्रों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आगामी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इसका राइट आंसर होगा मृदुला गर्ग। वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? संस्मरण, कहानी, यात्रा वृतांत, उपन्यास। तो इसका राइट आंसर होगा उपन्यास। वे दिन निर्मल वर्मा का उपन्यास है। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? बंग महिला, प्रेमचंद, यशपाल, राही मासूम राजा। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव मुंशी प्रेमचंद ने डाली थी। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी। तो गुंडा जो है इंद्रजाल में संकलित है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह किस विधा की रचना है? एकांकी नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह निबंध विधा की रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके लेखक हजारी प्रसाद हैं। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की? माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र। मित्रों, इसका जल्द से जल्द आंसर दें। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सरदार पूर्ण सिंह। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं डॉक्टर दशरथ ओझा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी। इनमें से कोई नहीं। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं डॉक्टर दशरथ ओझा। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में है। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा, शिवरानी देवी। तो कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। इसमें महादेवी वर्मा की रचना नहीं है मंटो मेरा दुश्मन।
अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, पथ के साथी। यह महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। जिंदगी नामा किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, प्रियंवदा। मित्रों, यह प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो जिंदगी नामा के लेखक कृष्णा सोबती हैं। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है प्रकृति की नकल, पुनः सर्जन, नकल, वस्तुपरक अंकन। अनुकरण के सिद्धांत में अनुकरण का अर्थ पुनः सर्जन है। एक ही शब्द के दो या अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है? श्लेष, अन्योक्ति, वक्रोक्ति, यमक। तो राइट आंसर है श्लेष। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी। खड़ी बोली व ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 8, 2, 6, 4। मित्रों, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द इसका आंसर दें। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? सुरेश सुरधनीश, रमेश रामधनीश, महेश महाधनीश, नागेश नागधनीश। तो सही संधि विच्छेद नहीं है रामधनीश। रमेश का शुद्ध संधि होगा रमाधनीश। नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय। मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द कहलाते हैं यौगिक, तद्भव, देशज, तत्सम, संकर। तो राइट आंसर है तद्भव। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? कलम, भिड़ाल, ओस, निहार, आकाश, अभ्र, गाय, द्विज। तो कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो कलम, भिड़ाल। यह गलत है। प्रामाणिक का विलोम होगा ऐतिहासिक, काल्पनिक, वास्तविक, अप्रामाणिक। प्रामाणिक का सही विलोम होगा अप्रामाणिक। अप्रामाणिक। आँख का अंधा, गांठ का पूरा। इस लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ है एकदम मूर्ख, जो अपना हित अहित न समझे, मूर्ख किंतु धनी, बिना विचारे धन खर्च करने वाला। मित्रों, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द बताएं। आँख का अंधा, गांठ का पूरा। इसका राइट आंसर होगा मूर्ख किंतु धनी।